Jai Hind children, I hope you all are fit and healthy at home. एनवायरनमेंट से रिलेटेड 3 आवर्स आपने पढ़ा होगा. आज का जो कंसेप्ट है वो 5 आवर्स का है. 3 आवर्स जैसे पहले थे रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. 2 आवर और ऐड हुए हैं, दैट इज रिफ्यूज एंड रिफॉर्म. ठीक है, तो वैसे ही जैसे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए 5 आवर्स थे, वैसे ही हमारी हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए और हमारी हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन फ्रॉम सर्टेन इन्फेक्शियस एजेंट जो हमारे बॉडी में डिजीज लेके आ सकते हैं, उसके लिए 5F का एक चार्ट दिया हुआ है हमारी नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में. इसमें क्या है, 5 आवर्स मीन्स F फॉर फ्लूइड्स, फिंगर्स, फ्लाइज, फील्ड्स एंड फ्लड्स. ये 5 आवर्स के बारे में बात किया गया है और हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे. आप लोग को ये चार्ट अपने बुक में बनाना है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इन्फेक्शियस एजेंट हैं, इसके थ्रू इन्फेक्शन फैलते हैं. कहाँ फैलते हैं? थ्रू टू अ हेल्दी पर्सन. ये एक हेल्दी पर्सन हम यहाँ लिख देते हैं. हेल्दी पर्सन. अब किस तरह से ये जाता है और कहाँ हमें ध्यान रखना है, ये चीज़ के बारे में बात करेंगे. फ्लूइड स्पेशली अगर हम बात करें तो दैट इज वाटर. ऑलवेज हैव अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, उसको सेफ हम अपने तरीके से बना सकते हैं वाटर प्योरिफिकेशन के थ्रू. हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम आरओ का ही वाटर लें, है ना. हम उसे बॉईल करके फिल्टर करके भी डिसइंफेक्टेंट बना सकते हैं. बॉईल करने से काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया हैं, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, वो किल हो जाते हैं. सो अवॉइड ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर. ऑलवेज फिल्टर इट. हमेशा फिल्टर करें उसको, बॉईल करें उसको ठंडा करके, फिर वो पानी यूज़ में लाएं. ठीक है, तो वाटर जो है एक ऐसा एजेंट या ऐसा सोर्स है कि अगर इम्प्योर है तो इट मे कॉज मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस, जिसमें डिसेंट्री, डायरिया, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो वाटर बॉर्न डिजीजेस होती हैं. कॉलरा जैसे हमने देखा है, कॉलरा एक डिजीज़ है जो कि वाटर बॉर्न होती है, जो वाटर में इम्प्योरिटीज अगर इंटेक कर ली गई हैं हमारे थ्रू, तो द पर्सन कैन बी सफरर ऑफ दैट डिजीज. ठीक है, तो वाटर शुड बी ऑलवेज क्लीन. शॉर्ट में लिख देती हूँ, इट शुड बी क्लीन, प्योर, है ना. प्योर, क्लीन, प्योर वाटर ही आप यूज करें. फिंगर्स फिंगर्स हैंड के पहले, है ना. डेफिनेटली यहीं से फूड हमारे माउथ तक पहुंचता है, तो ये फिंगर्स को क्लीन होना बहुत ज़रूरी है. तो ऑलवेज वॉशिंग हैंड इज हाईली रिक्वायर्ड. वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील. कोई भी खाना खाने के पहले बाद में हाथ धोना बहुत ज़रूरी है. और इसके साथ साथ घर में आप देखते भी होंगे आपकी मदर्स खाना जब बनाती हैं तो हर खाना बनाने के पहले या बाद में वो हमेशा अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से वॉश करती हैं. ठीक है, तो वॉशिंग हैंड्स, वॉशिंग फिंगर इज असेंशियल बिफोर एंड आफ्टर कुकिंग इवन एंड बिफोर एंड आफ्टर हैविंग एनी काइंड ऑफ मील. ओके, नाउ फ्लाइज जो है बहुत बड़ा विक्टिम है, बहुत बड़ा विलन है हमारी सोसाइटी में. कैसे, मैं आप ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. ये ओपन में जो है खाना अगर पड़ा हुआ है, खुला है, उसको प्रॉपर तरीके से ढका नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि फ्लाइज जो है उसके ऊपर बैठें और वो ऐसी जगह पर बैठ रही हैं जहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज हैं, कुछ अनहाइजीनिक प्लेसेस हैं, अनहाइजीनिक मटेरियल वहाँ पे रखा हुआ है, ख़राब खाना रखा हुआ है या फेंका हुआ है, कुछ गार्बेज पड़ा हुआ है, उसके ऊपर फ्लाइज बैठ गई और वो उठ के हमारे फूड के ऊपर बैठ गई. इफ़ द फूड इज़ अनकवर्ड, खुला है, अगर ओपन ये जो विंडोज होते हैं, हम इनसे कब इच्छा होती है कुछ खा ले, तो ये बहुत रिस्की चीज़ है. फ्लाइज दे कैरीज लॉट्स ऑफ बैक्टीरियाज इन देयर लेग्स. बैक्टीरियाज जो हैं इनके ऐसे लेग्स में ऐसे स्टिक हो जाते हैं और वो जब आपने देखा भी होगा हाथ पैर पूरा अच्छी तरह से वो क्लीन करती है, किसी जगह पर बैठती है, तो इसके बदले में ढेर सारे बैक्टीरियाज जो हैं उस पर्टिकुलर एरिया में छूट जाती हैं और वो एरिया के टच कांटेक्ट में हम आ गए और वो उन गंदे हाथों से हमने खा लिया, है ना.
तो मे बी वी विल बी द सफरर ऑफ सम डिजीज. To be very particular, it should be always covered. Food should be always covered. ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि जो भी फूड स्टफ है वो हमेशा कवर्ड होना चाहिए. फील्ड्स में ओपन में हमें गार्बेज नहीं स्प्रेड करना चाहिए. ओपन डेफिकेशन शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड. अब तो काफ़ी वॉशरूम्स वगैरह बन गए हैं. गवर्नमेंट भी काफ़ी पर्टिकुलर है अबाउट सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन के लिए, बट स्टिल वी कैन सी कि सर्टेन पीपल आर देयर हु बिलीव्स इन ओपन डेफिकेशन. वो यूज़ करते हैं ओपन डेफिकेशन में, तो वो चीज़ें अवॉइड होना चाहिए. ठीक है, प्रॉपर टॉयलेट्स कवर्ड, इट शुड बी नॉट इन ओपन एरिया. तो ये सब वहाँ पे हमें इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं हाइजीन का. पर्सनल हाइजीन और कम्युनिटी हाइजीन. कम्युनिटी हाइजीन और पर्सनल हाइजीन दोनों ही आपस में कोरिलेटेड है. अगर सराउंडिंग्स में गंदगी है, सराउंडिंग्स में गार्बेज का ढेर है, तो घर में रहने वाले पर्सन कैसे हेल्दी हो सकते हैं? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है. तो हमारे घर के साथ साथ सराउंडिंग्स भी क्लीन होना चाहिए. ये केवल म्यूनसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पर्सन इंडिविजुअल की भी जिम्मेदारी है कि वो ओपन में डेफिकेशन ना करे या ओपन में गार्बेज तो ना करे. ओके, so avoid garbage, avoid dispose of any kind of garbage. कहीं ओपन में इस तरह से नहीं फेंकना है. फ्लड्स मीन्स वही है कि कोई भी वाटर रिसोर्स है, उसका एक तो लिमिटेड और एक बहुत जुडिशियरी यूज़ हमें करना है. वाटर रिसोर्स को हमें गंदा नहीं करना है. पहली चीज़. दो चीज़ें आती हैं इसमें. एक तो अबाउट वाटर रिसोर्स को क्लीन करना है, क्लीन रखना है. ऐसा नहीं कि बहुत सारा कूड़ा कचरा बस डाल दिया. अक्सर ऐसा होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो वाटर में डंप ऑफ कर देते हैं, रिवर को गंदा कर देते हैं. तो ये चीज़ें अवॉइड होना चाहिए, पहली चीज़. दूसरा जो इसमें आता है अबाउट ड्रेन्स जो हैं, इट शुड नॉट बी ओवरफ्लो. ड्रेन्स में जो है ओवरफ्लो नहीं होने चाहिए. ड्रेन्स, उसका प्रॉपर क्लीनिंग और प्रॉपर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो ये सराउंडिंग्स, कम्युनिटी हेल्थ या सराउंडिंग्स के हाइजीन की यहाँ पर बात आती है कि ड्रेन्स शुड बी प्रॉपरली मेंटेन. यहाँ पे जो गंदा पानी है, कोई भी वेस्ट वाटर है, वो ड्रेन से बाहर नहीं आना चाहिए, वो ओवरफ्लड नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि वो अगर ओवरफ्लड हुआ तो एक फाउल स्मेल चारों तरफ फैलती है. उसके साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जो हार्मफुल जर्म्स हैं वो यहाँ पर डेवलप होने लगते हैं. तो ये चीज़ों के लिए बहुत पर्टिकुलर होना बहुत ज़रूरी है. ये पर्सन इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग. अगर कहीं ओपन में ड्रेन्स है या कुछ ट्रीटमेंट में प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो वन शुड कंप्लेन द लोकल अथॉरिटी, दे टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स. प्लस यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी आता है इस कैटेगरी में. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in definitely maintaining sanitation in the community. ठीक है, सीवेज में ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी आप क्लास 7th में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं. जो सॉलिड वेस्ट है वो अलग कर दिया जाता है. आजकल उस सॉलिड वेस्ट को एज अ मैन्युअल यूज़ किया जा रहा है, और लिक्विड वेस्ट को ट्रीटमेंट करके गार्डनिंग में स्पेशली पानी वगैरह डालने में, गार्डनिंग में प्लांटेशन के साथ साथ वाटरिंग द प्लांट्स, उस पर्पज से जो है उस वेस्ट वाटर को ट्रीट करके यूज़ किया जाता है. सो दीज आर 5 F's: fluid, fingers, flies, feel and floods. One by one I explain all the 5 points. I think ये पॉइंट्स सारे आपको क्लियर हो गए होंगे. कोई भी एक पॉइंट पे अगर लिखने को एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आई थिंक आप इसको अब अच्छे से कर सकते हैं.